जो मेरा मूल सवाल था ये मतलब एक तो आपने बताया 400 शुरू कहां से हुआ, घूमना कहां से शुरू हुआ, तो पार्टी के नेताओं ने बोलना शुरू किया, नारा लगाना शुरू किया, वहां से शुरू हो गया। लेकिन आज तो अमित शाह जी राज्य गिना रहे थे सारे की, इस राज्य से इतनी आएंगी, इस राज्य से इतनी। सवाल ये था कि 370 कैसे पूरा होगा। तो अब इस 370 के पीछे कहीं कोई सर्वे एजेंसियों का भी फीडबैक है? प्रधानमंत्री ने जो बोला था, जैसे मैंने ये कहा कि उस भीड़ को देखने के बाद, उस करंट को महसूस करने के बाद पीएम का अपना जो फीडबैक सिस्टम होता है वो पार्टी से एक अलग फीडबैक सिस्टम भी होता है। अच्छा, जिसमें पार्टी के बहुत सारे उनका अलग फीडबैक सिस्टम है, पार्टी का अलग फीडबैक सिस्टम अलग रहता है। अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो चीजों को जानने का तरीका सौरभ, उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी रहती है। जो हमें जानकारी मिलती है उसके हिसाब से, जैसे 3 लोगों ने कोई बात मान ली, उनको जाके कोई कही, अच्छा वो कितने भी भरोसेमंद हो, चौथा क्रॉस चेक भी वो करेंगे। अच्छा, ये उनका काम करने का तरीका होता है। वो एकदम से फैक्ट्स पे जाते हैं। दूसरी चीज़ कि आमतौर पे पब्लिक ओपिनियन ये आपको रहता होगा, खासतौर पे जो लोग नैरेटिव अलग चलाते हैं कि वो बोलने नहीं देते, सामने वाले की सुनते नहीं है। वास्तविकता एकदम से उलट है। अगर आप 1 घंटे उनके साथ बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि 50 मिनट आप उनके साथ बोलें, वो सुनेंगे केवल, वो सुनते रहेंगे। जो उनको जानना हो फिर उसको आपको क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। और ये हर लेवल पे होता है, सिर्फ पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस के लेवल पे भी ऐसा होता है। 4-4 घंटे की सेक्रेटरीज के साथ उनकी जो मीटिंग होती है, उसमें कई सारे सेक्रेटरी इस बात को कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो पहले घंटे में हमने प्रेजेंटेशन दिया, प्रधानमंत्री जी चुप, हम लोग खुश हैं, अपना सब कुछ सुन रहे हैं। तीसरे घंटे जाते जाते हो सकता है अचानक वो रोक के कहेंगे पहले घंटे की स्लाइड में तो आपका ये था, इसमें ये फैक्ट्स आप बता रहे हैं। अच्छा। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक कर रहे हैं, कैसे ऐसे हो सकता है? मोदी जी के काम करने का तरीका आपको देवेंद्र आज बता रहे हैं, हम आपको हर प्रोग्राम में अंदर की बात बताते हैं, उनका फीडबैक सिस्टम क्या है वो भी बता रहे हैं जी। तो अब इस तरह से काम करने का तरीका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिटिक्स में भी जब वो होते हैं तो किस रूप से। तो ये क्या करते हैं, मतलब जैसे वो उन्होंने कुछ लोग अपॉइंट कर रखे हैं, डिप्यूट कर रखे हैं कि भाई अब बातचीत मुझ तक फीडबैक पहुंचाओ, या वो लोगों से बात करते हैं? सर सोचिए ना कि जैसे 40 साल अगर आपने पब्लिक लाइफ में अपना दिया हो तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स कितने होंगे। दूसरा, वो सीधे सीधे बात करते हैं लोगों से, और देश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं हो सकता जहां उनके जानने वाले आपको 50 लोग नहीं। जैसे ये मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, वो रैंडम मान लीजिए कहीं राजस्थान की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको पता करना है क्या चल रहा है, कि उस क्षेत्र में किसी को फोन लगवा देंगे? मुमकिन नहीं है, वो करते हैं। अच्छा, ऐसा बकायदा, उसमें हर लेवल पे, मैंने आपको बताया कि इसमें पॉलिटिक्स के लेवल पे भी या गवर्नेंस के लेवल पे भी। जैसे गवर्नेंस वाले के उदाहरण दे कि त्रिपुरा में मुख्यमंत्री थे विप्लव देव, सुबह में 4 बजे उनके पास प्रधानमंत्री का फोन जाता है कि आपके इस जिले में आज सांस के मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा आ गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा तो नहीं, ये आप चेक कराएं। क्योंकि शुरू जब कोविड शुरू हुआ था तो उसमें सांस वाली समस्या को लेके ही उसमें ट्रेस किया जाता था। तो सुबह 4 बजे मुख्यमंत्री को पता नहीं, मुख्यमंत्री ने फिर अपने सिस्टम को जगाया, फिर वहां पर सब चीज बात हुई, फिर उनको बताया गया कि साहब पिछली बार भी इस 1 साल पहले कमोबेश इतने थे, इस बार 20% ज़्यादा है। फिर पीएम ने कहा कि चेकिंग वहाँ शुरू कराइए, संभव है कि कोविड का वहाँ पे प्रकोप बढ़ रहा हो। ठीक है, तो ये उनका बात करने का तरीका। अच्छा, दूसरा, उसमें संगठन में क्योंकि 40 साल आपने काम किया है तो संगठन के लोग भी आपके पास तमाम ऐसे हैं जो कि लगातार संपर्क में रहते हैं, वो किसी से भी वो फीडबैक लेकर वो चीज़ों को समझते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि 1-2 फीडबैक वो कभी डिपेंडेंट होते ही नहीं, उनको बहुत सारे फीडबैक चाहिए होते हैं, और उसके आधार पे अपने नहीं उनका जनाधार या उनके कॉन्टैक्ट्स पर तो कभी सवाल नहीं था। सवाल ये जरूर था मन में कि क्या वो उसका उपयोग करते होंगे, इतना समय है उनके पास, या वो भाई प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं तो ऐसे थोड़ी रैंडम किसी से बात कर लेगा। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ये करते हैं। बिल्कुल सर, मुझ तक सच्चाई पहुंचती रहे। और मैं जितना जानता हूं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा समय की अधिकता रहती है बाकी नेताओं की अगर तुलना करें तो। वो इस लिहाज से कि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अगर उनके पास मिलने जा रहा है, मान लीजिए कि 10 लोग मिलने आने वाले हैं, 9वें नंबर पे अगर आपका नंबर है तो जब तक आप वहां से उठ के आएंगे उतनी देर, अच्छा उनके टेबल पे कोई फाइल नजर नहीं आएगी, कोई कागज नजर नहीं आएगा, हाईटेक व्यक्ति टैब पे तुरंत पढ़ के जो भी उनको फीडबैक लेना हो तुरंत उस पर फीडबैक लेके पढ़ के तैयार रहते हैं। तो 1-1 मिनट का जो मैनेजमेंट कहा जाता है ना, वो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर का फीडबैक का तरीका हो गया, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को लगा कि भाई हमारा चुनाव यहां पहुंचा हुआ है, और वो उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोल दिया, पार्लियामेंट में बोल दिया। पार्टी आपने बताया अलग तरीके से ऑपरेट करती है, वो सर्वे एजेंसियां भी हायर करती है, उसके अलग अलग तरीके से वो 2 प्रोफेशनल टीम ऐसी है जो कि थ्रू आउट द ईयर काम कर रही होती है। हर एक राज्यों का चुनाव होता है पूरे साल, और मतलब जहां चुनाव 4 साल बाद है वहां भी लगी हुई है, लगातार लगे रहता है, अलग अलग इश्यूज को लेके, अलग अलग मसले को लेके। उसमें आपके नंबर्स फिर बढ़ जाएंगे, डिप्लॉयमेंट के हिसाब से आपकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन 2 ऐसी कंपनीज है जो कि थ्रू आउट द ईयर काम कर रही होती है। नहीं, मैंने तो देखिए सुना तो मैंने ऐसा है कि इसमें से एक एजेंसी जो है वो तो अमित शाह जी ही हेड करते हैं, और एक एजेंसी BL संतोष जी। उनको हेड करने की जरूरत इस लिहाज से नहीं है सौरभ, कि आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दौर में फैसले कौन लेता है, किस लेवल पे लेते हैं, या बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा हैं, तो ये 3-4 लोग ही हैं, या BL संतोष जैसे कि आपने संगठन महामंत्री कहा, तो ये 4 लोग
अहम होते हैं, कोर होते हैं, तो इस हिसाब से हेड करने जैसी स्थिति की जरूरत तो होती नहीं। वहाँ पे तो सीधे आपको फीडबैक लेना होता है। हाँ, इस बार के चुनाव में ये ज़रूर हुआ है कि साउथ जो एजेंसीज देख रही है, साउथ की एजेंसीज की जो डे टू डे या ये कहें कि आवरली बेसिस जो रिपोर्टिंग है वो, क्योंकि संगठन महामंत्री BL संतोष हैं तो पहले उनके पास जाता है, वहाँ से फिर अमित भाई और प्रधानमंत्री के पास और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के पास।